मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। ये कहानी है 10 साल के इशित भट्ट की, जो केबीसी जूनियर्स के एक एपिसोड में आया और अपने कॉन्फिडेंस से सबकी बत्ती गुल कर दी। पर सवाल ये है कि क्या उसका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था, या ये बस एक बच्चे की नादानी थी। इस एक घटना ने हमें बच्चों की परवरिश, सोशल मीडिया के रायते और समाज की जिम्मेदारियों पर फिर से सोचने का एक चांस दिया है। तो कहानी शुरू होती है कौन बनेगा करोड़पति के सेट से। माहौल एकदम टनाटन, फुल जोश वाला। देश के कोने कोने से आए बच्चों के बीच 5वीं क्लास का अपना हीरो इशित भट्ट अपनी बारी का वेट कर रहा था। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया और वो हॉट सीट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने जाकर बैठा, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शो शुरू हुआ और बच्चन साहब ने अपने स्टाइल में गेम के रूल्स समझाने शुरू किए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इशित ने बड़े चिल्ल अंदाज में कहा, अरे सर, नियम वियम छोड़ो, आप सीधा सवाल फेंको। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। ये सुनकर सेट पर मौजूद लोग और खुद बिग बी भी मुस्कुरा दी। उन्हें लगा बच्चे का जोश है, अच्छा है। खेल आगे बढ़ा और लड़के ने कुछ सवालों के जवाब तो एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से दिए। उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि एक सवाल पर उसने बच्चन साहब से कह दिया, ऑप्शन की क्या जरूरत है, जो बोल दिया बस लॉक कर दो। शुरू में तो सबको बड़ा मजा आ रहा था। लोग बच्चे की तेजी और नॉलेज की तारीफ कर रहे थे, वाह क्या बच्चा है टाइप बातें चल रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर चालू हो गई असली पंचायत। कुछ लोगों को लड़के का ये एटीट्यूड जमा नहीं। उन्हें लगा कि बच्चा ओवर स्मार्ट बन रहा है, जो एक तरह से बदतमीजी है। बस फिर क्या था, लोगों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आजकल के बच्चों में बड़ों की इज्जत ही नहीं बची। किसी ने सीधा उंगली उठाई माँ बाप की परवरिश पर। एक बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं। लोगों का कहना था कि माँ बाप बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और इसी वजह से बच्चों और उनके बीच बातचीत का कनेक्शन ही टूट गया है। गेम अपनी फुल स्पीड में चल रहा था और इशित एक के बाद एक लेवल पार कर रहा था। लेकिन फिर आया एक ऐसा गुगली सवाल जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। ये सवाल था हमारे महान ग्रंथ रामायण से जुड़ा। सवाल था, रामायण के पहले कांड का नाम क्या है। जिस बंदे को अब तक ऑप्शन नहीं चाहिए थे, वो इस सवाल पर एकदम कप हो गया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। बच्चन साहब ने भी माहौल को लाइट करते हुए मजे लिए, हाँ तो बेटा अब बोलो बिना ऑप्शन के। लेकिन इशित जवाब नहीं दे पाया। जब उसके सामने ऑप्शन रखे गए तो भाई ने चुना अयोध्या कांड, जो कि गलत जवाब था। रामायण के पहले कांड का सही नाम बाल कांड है। अब देखो किस्मत का खेल। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक इशारा था। बाल कांड यानी बचपन का चैप्टर, जहाँ बच्चों को संस्कार और ज्ञान की पहली ABC सिखाई जाती है। इशित का इसी आसान सवाल पर अटक जाना सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आजकल घरों में धार्मिक और कल्चरल बातें कम हो गई हैं? हो सकता है घरों में बिजनेस, पॉलिटिक्स या क्रिकेट पर तो खूब ज्ञान दिया जाता हो, लेकिन अपनी संस्कृति और ग्रंथों की कहानियां सुनाना भी तो उतना ही जरूरी है बॉस। ये घटना हमें सिखाती है कि बच्चों से बात करना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़कर रखना कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से संभाला। उन्होंने बच्चे को डांटा नहीं, ना ही उसे ऑकवर्ड फील होने दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे कभी कभी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन यही एनर्जी उनकी असली ताकत है। उन्होंने दिखाया कि बड़ों का काम बच्चों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना होता है। लेकिन अपनी जनता जनार्दन कहाँ इतनी समझदार है। सोशल मीडिया पर इशित के मीम बनने लगे। ट्रोलिंग का मीटर चालू हो गया। लोग ये भूल गए कि वो बस एक 10 साल का बच्चा है, जो इतनी सारी लाइट्स, कैमरों और एक सुपरस्टार के सामने बैठा है। इतने प्रेशर में तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। आखिरी बात, यार एक बात बताओ, क्या हमने बचपन में कोई कांड नहीं किया? क्या हम सब दूध के धुले थे? बचपन का मतलब ही है गलतियां कर करके सीखना। आज जो लोग इशित को ट्रोल कर रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि बच्चे समाज का आईना होते हैं। हमारा काम उन्हें रास्ता दिखाना है, उनका मजाक उड़ाना नहीं। क्या पता वो बच्चा अपना डर छिपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो। गलती करना बच्चों का काम है और प्यार से समझाना बड़ों का। इशित भट्ट की ये कहानी सिर्फ केबीसी का एक एपिसोड नहीं, हम सबके लिए एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि किसी की एक गलती को उसकी पहचान नहीं बना लेना चाहिए। आज वो बच्चा इंटरनेट पर ट्रेंड हो रहा है, कल वही एक समझदार, विनम्र और कामयाब इंसान बन सकता है। क्योंकि उम्र और एक्सपीरियंस के साथ हर कोई बदलता है और लाइफ में की गई हर गलती एक नई सीख बन जाती है। इसलिए पेरेंट्स से भी एक ही गुजारिश है, अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल थमाकर अपनी ड्यूटी खत्म मत समझो। शाम को जो थोड़ा टाइम मिलता है वो उनके साथ बिताओ, उनसे बतियाओ, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाओ। क्योंकि अगर हम आज अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे, तभी तो आने वाली जनरेशन एकदम टॉप क्लास बनेगी।